दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? ये आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अंजलि गोयल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 4 बजे से मैंने कपड़े धोने शुरू करे थे और आज मैंने शाम को ही धोए हैं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी लग रही थी और सुबह टाइम भी नहीं लगा था क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, यानी कि मंगलवार के और बुध के 2 दिन के कपड़े हो गए थे। मैंने मशीन लगाई नहीं थी क्योंकि फ्रेंड डेली मशीन लगती नहीं है, फिर जब मशीन लगती है तो चादर भी धोनी सोचती हूँ, फिर तौलिए वगैरह। तो मैंने सोचा आज 2 दिन के कपड़े हाथ से ही मल के घेर देती हूँ। और कुछ कंगे भी थे, ये कंगे गंदे से हो रहे थे, मैंने सोचा साथ के साथ इन पे भी बुरुश मार देती हूँ। और ये मेरी किचन की पन्नी है। दोपहर ना चाय बना रही थी तो चायदान पलट गया ना, नीचे गिरने की जगह पन्नी की तरफ सारी चाय चली गई थी, फिर उसे समेटना सारा दिन यूँ ही चला गया आज। तो ये पन्नी भी धो देती हूँ, सुबह को लगा दूँगी, नहीं तो शाम को ये सूख जाएगी जब तक इसे टांग दूँगी। तो इस पर साबुन से जूना मार के अच्छी तरह से धो देती हूँ क्योंकि जब चाय गिरती है ना तो आप लोगों को पता है कितना काम बढ़ता है। और मेरा चायदान ही पलटा है, निकली नहीं थी फ्रेंड, चायदान ही पलट गया था। तो अब फटाफट से यहाँ मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए हैं ये, और कंगे भी धो दिए हैं, बस पानी में खंगालने हैं कपड़े मुझे। सबसे पहले मैं ये पन्नी धो के ही टांगूंगी क्योंकि ये सूख जाएगी शाम तक, जब को शाम को खाना बना के किचन साफ़ करूँगी तब तक हमारी ये पन्नी काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो चलिए फटाफट से ये धुल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और चाय गिरी थी ना फ्रेंड, मेरा इतना काम बढ़ गया था, गुस्सा तो इतना आया था बहुत ज़्यादा, पर कह नहीं सकते ना किसी को कि खुद से ही हुआ था। और बच्चों से ही हस्बैंड से होता है ना, अपने गुस्सा तो कह भी दो, नहीं तो अपने आप से होता है ना तो किसी से हम कह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े खंगाल देती हूँ पानी में, फिर इन्हें ड्राई करके फैलाऊंगी, नहीं तो यूँ ही डाल दूँगी सुबह तक जब भी सूख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से निकाल देते। बच्चों की ड्रेस भी हो रही थी और मेरे भी 2 जोड़ी हस्बैंड के ये सब थे, और बच्चों के भी थे क्यों डेली बच्चे कपड़े बदलते हैं। अब तो गर्मी है और आप लोग को पता है पसीना आता है तो बच्चे डेली कपड़े बदल लेते हैं। तो वैसे तो सर्दियों में 2 दिन पहन ले हुए थे और अब जो 1 दिन ही पहनते हैं। तो यहाँ सबके कपड़े हो गए थे। सबसे पहले रोटियों के कपड़े पानी में निकालूंगी क्योंकि रोटी के कपड़े मैंने सबसे पहले धो दिए थे गर्म पानी में भिगो के, और रोटियों के कपड़े हम गर्म पानी में भिगो देते हैं ना, स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो ये हमारे कपड़े धुल गए, उसके बाद हम इन्हें फैला देंगे, पहले बाकी कपड़े बाद में निचोड़ूंगी। तो ये कपड़े फैलाने के बाद ये हमारे डेली के कपड़े हैं जो मैं कुर्सी पे रखूँगी क्योंकि कुर्सी पे काफ़ी अच्छी तरह से ना पानी निचड़ जाएगा, फिर मुझे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं रहने की फ्रेंड अगर हम कुर्सी पे रखेंगे। तो मैं इन्हें खंगाल खंगाल के ना कुर्सी पे रखती जा रही हूँ। जो वाइट कलर के कपड़े उन्हें अलग बाल्टी में, क्योंकि अभी इनमें नील देना है, बिना नील दिए मैं फैलाती नहीं हूँ कपड़े। वाइट कलर के जो होते हैं हल्का फुल्का नील दे देती हूँ और अच्छे लगते हैं नील दे के, बिल्कुल साफ़ सुथरे नील दे के एकदम चमक आ जाती है कपड़ों में। तो चलिए फटाफट से खंगाल देते हैं पानी जैसे आने लग रहा है। मैं इस बाल्टी से ले, और मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करती हूँ, देखा होगा आपने 2 बाल्टियों में मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े निचोड़ दिए हैं। इसी पानी में जो साफ़ लगता रहेगा इसमें पलटती रहूँगी और जो साफ़ होते रहेंगे इसमें डालती रहूँगी। ज़रूरी थोड़ी ना फ्रेंड भर भर के बाल्टी खिंडाना, आधी बाल्टियों में भी कपड़े खंगाले जाते हैं। और हम जब गाँव में रहते थे तो नल से काम करते थे फ्रेंड, आप लोगों को पता है जब नल से पानी खींचते हैं ना तो बहुत वो करता है, तो इसलिए हम इतने ही हिसाब से पानी यूज़ करना चाहिए ना जितने की ज़रूरत हो। और मेरा तो यही कहना है, अब ये कपड़ों का जो पानी होगा ना, लास्ट की 2 बाल्टी बचेगी, इससे ही मैं चौक धो दूँगी और वाइफर कर दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोगों ने भी देखा हो 1 बाल्टी में मैं पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ, अलग बाल्टी पानी नहीं लेती हूँ। अब देखिए अब इसमें ही खंगाले हैं और इसमें ही इस पानी को घेर के बाकी कपड़े खंगाल दूँगी। 1-2 बाल्टी पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है मेरा कपड़ों में। और मशीन लगाती हूँ, चलो उस दिन तो हमारा ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है मशीन भर के पानी यूज़ होता है, और फिर उन्हें खंगालने में सरफ साबुन और हाथ के धुले होते हैं ना, इतना टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, जल्दी जल्दी खंगल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से छोटे छोटे कपड़े हैं जैसे बच्चों के निक्कर बनियान हैं और क्या कहते हैं टी शर्ट वगैरह हैं, इन सबको अलग रख लेंगे, और वाइट कलर के कपड़े उन्हें अलग रख लेंगे। तो मैं ऐसे ही डेली के जब कपड़े धोती हूँ, मेरे को एक दिन टाइम नहीं लगता है तो मैं अगले दिन सारे हाथ से मल के घेर देती हूँ। और सारे हम नील वगैरह देके सब कुर्सी पे रख देंगे, जो ज़रूरत होगी उन कपड़ों की वही फैलाऊंगी, बाकी इन कुर्सियों पे रखे रहने दूंगी। रात को फ्रेंड में एक कपड़ा भी नहीं छोड़ती हूँ बाहर, बच्चों का ना अपना ना हस्बैंड का, किसी का भी कपड़ा नहीं छोड़ती हूँ। बस हस्बैंड के होते हैं जो गैस के कपड़े होते हैं ना, वो डेली जैसे डेली पानी में निकलने होते हैं, धुलने होते हैं, उन्हें छोड़ देती हूँ क्योंकि वो बिना ड्राई करे फैलाती हूँ, फिर अंदर कहाँ रखूँगी, इसलिए उनके छोड़ देती हूँ। बाकी बच्चों का एक कपड़ा भी मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि सारा खुला है ना, तो और बच्चों के कपड़े मुझे छोटे
छोटे से ही, जब मेरे बच्चे छोटे से थे, जब से ही आदत थी के बाद छोटे बच्चों के कपड़े बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के कपड़े कभी भी बाहर नहीं छोड़ती हूँ, सबको अंदर रखती हूँ ड्राई। जैसे मुझे जो जो कपड़ा चाहिएगा, अब मुझे सुबह को चाहिएगा तो उन्हें मैं ड्राई कर लूँगी, नहीं तो फैला के अब थोड़ी सी हवा लग जाएगी फिर उन्हें कमरे में डाल लूँगी। तो चलिए फटाफट से हमारे सारे कपड़े खंगल गए हैं। आप लोग देख सकते हो कितने पानी में मैंने सारे कपड़े खंगाले, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हुआ है। और आधी आधी बाल्टी, जैसे आप लोगों को बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लग रही होंगी, पूरी भर भर के नहीं, आधी आधी बाल्टी करके इन्हें मैं खंगाल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देखिए हमारे बच्चों के कपड़े हो गए हैं, इन्हें ड्राई कर देते हैं, क्योंकि जो कपड़े मुझे सुबह को चाहिए उन्हें ड्राई कर लूँगी, और नहीं तो बाकी मैं इन कुर्सियों पे ही रख दूँगी। और आज मेरा घर का भी सामान आना है, क्योंकि महीने पे आता है ना फ्रेंड, जैसे महीने का सामान है, तो जैसे दाल वगैरह होगी, चीनी होगी, पत्ती, जो डेली यूज़ का सामान है वो हमारा महीने पे ही आता है, जो ज़रूरत पड़ती है, वरना हस्बैंड बीच में ले आते हैं। तो बस यही मेरी आज की वीडियो है जो मैं आप लोगों को शाम से शेयर कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 4 बजे कपड़े धोने लगी, तब तो 5 बज रहे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से यहाँ कपड़े खंगाल लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू निकाल देंगे अंदर, फिर दूध चाय का भी टाइम हो जाएगा, और दूध चाय के बाद फिर पूजा वगैरह भी कर लेंगे। शाम को भी बहुत काम होते हैं फ्रेंड, यूँ नहीं कि शाम के नहीं होते हैं। और मुझे जब कपड़े धोने होते हैं तो मैं यहाँ शाम को ही धोती हूँ फ्रेंड, क्योंकि देखिए धूप जा चुकी है, उधर की साइड रह गई है बस दीवार पे, तो ये 6 बजे तक बिल्कुल चली जाएगी। तो चलिए फटाफट हमारे देखिए कितने कपड़े निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ मेरे जो लास्ट के कपड़े रह गए थे, साड़ी वगैरह है, इन्हें भी खंगाल दूंगी मैं। फिर ये हो जाएगा ना कि जो कपड़े मुझे फैलाने हैं वो फैला लूँगी, नहीं तो इस कुर्सी पे ही छोड़ दूँगी। चलिए निकल गए हमारे सारे कपड़े, फिर शाम को मिलेंगे अब जब पूजा करते हुए आप लोगों से, क्योंकि डेली की झाड़ू वगैरह क्या दिखाना। तो यहाँ हो गया है शाम का टाइम, पौने यानी कि 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, और पौने 7 बजे तक मेरी 7 बजे तक ही पूजा हो जाती है, क्योंकि पौने 7 बजे काफ़ी दिन सा लगता है। तो मैं पौने 7 बजे यहाँ मंदिर में पूजा करना शुरू कर रही हूँ। पूजा हो, दूध चाय हो गए हैं, और चाय के बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए। पूजा करते ही खाना बनाने जाऊँगी फ्रेंड, और जो हस्बैंड सामान लाए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट से दीवा धूप बत्ती जला लेते हैं, फिर आरती वगैरह कर लेते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी मंदिर में ही बैठे रहते हैं, दोनों के दोनों। मैंने एक इधर की साइड, या हम शाम को बाहर बैठते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही बिठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही बैठे रहते हैं, जहाँ हम बैठते हैं वहीं हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठते हैं। तो चलिए यहाँ शाम की पूजा होगी, आरती वगैरह होगी। शाम को मैं घंटी नहीं बजाती हूँ फ्रेंड, हाथों से ही आरती करती हूँ। सुबह को घंटी बजाती हूँ फ्रेंड, शाम को घंटी नहीं बजानी चाहिए मंदिर में, यूँ कहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को घंटी ना बजाऊँ। तो यहाँ देखिए मैं शाम बाहर आ गई हूँ पूजा करने, और आप देख सकते हो कि अभी कितना चांद है, अंधेरा नहीं हुआ है, अभी पौने 7 बजे होंगे। तो चलिए अंदर की पूजा हो गई। अभी यहाँ बाहर तुलसा महारानी पे भी दीवा जला दिया है, मेरे दोनों टाइम का दीवा जलाना है। और जो मुझे कपड़े चाहिए थे अभी फ़िलहाल मैंने फैला दिए हैं, और बाकी सब कुर्सी पर रख दिए थे। आप देख सकते हो एक भी कपड़ा नहीं फैल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम। हेलो दोस्तों, शाम हो गई है, देखिए हमारी गुड़िया डांस करने लग रही है, और शाम का टाइम हो गया। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हस्बैंड लाए हैं अभी अभी घर का सामान, क्योंकि उन्हें दिन में टाइम नहीं लगा था, और काम पे से आने के बाद थोड़ी देर उन्होंने आराम करा, तो उन्हें टाइम नहीं लगा था। बस अभी अभी हमारे घर का सामान आया, इस थैले में रखा है, यानी कि ये देखिए महीने का, 1 महीने का सामान आ गया है। तो चलिए फटाफट से रिता लेती, दिखाती हूँ क्या क्या आया है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग। तो यहाँ बज गए हैं फ्रेंड 7:30। मैं बता रही थी आप लोगों से, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। ये कट्टा लेके आए हैं हस्बैंड, क्योंकि गेहूँ वगैरह लाने में दिक्कत होती है, और ये दालों का कट्टा है, इस पे दाल बन रही है। और थिल्ला मेरे से ऊपर नहीं रखा जाएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत भारी है और सामान दिखाना है आप लोगों को। तो यही सामान है जो घर में यूज़ होता है। अब की बार मेरे पति सादा नमक नहीं लाए हैं, ये हमारे सरफ है, यही वाला यूज़ होता है। कभी कभी छोटे पैकेट आ जाते हैं। और ये नमक लाए हैं सिंधा नमक, यानी कि ये वाला नमक जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। टाटा का लाते थे पहले, अब टाटा का नहीं लेके आए, सिंधा नमक। यूँ डेली में सिंधा नमक खाएंगे, ठीक रहता है। तो यहाँ देखिए ये बर्तन मारने वाली साबुन है, और सरसों का तेल है। एक ये वाली जो साबुन है इस सरफ के साथ फ्री आई है, ये वाली साबुन। और ये 2 डेली लेके आते थे, जैसे कि हमारे जो महीने में ये 2 पैकेट आराम से चल जाते हैं। और 3-4 रिफाइंड के पैकेट है, दाल वगैरह हैं, चावल हैं, और काले चने हैं जो हमारे घर में यूज़ होते हैं, और 4-5 रिफाइंड के पैकेट हैं।
और छोले राजमा हैं, यही हैं जो घर में, और जीरा है। ये इतना ही सामान लगता है मेरे महीने पे। और है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और ये 10 किलो चीनी है। हमारे 10 किलो चीनी लग जाती है फ्रेंड पूरे महीने में। तो ये 5-5 किलो अलग अलग चीनी है। यही मेरा महीने भर का सामान है फ्रेंड। यही सब चलिए फटाफट डब्बों में रिताते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, क्योंकि आज अष्टमी है। अष्टमी का व्रत भी है फ्रेंड मेरा, क्योंकि मुझे बनानी है कुट्टू की पकौड़ी और 2-4 चिप्स तल लूँगी, क्योंकि चिप्स का पैकेट लेके आए थे हस्बैंड, ये सामान लेके आए थे। मैं चिप्स बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता है मुझे चिप्स बनाने का। तो चलिए फटाफट सामान रिताने लगती हूँ। और देखिए दूध वगैरह भी मैंने छान के नहीं रखा है, अभी भगोने में ही रखा है, बड़े भगोने में, क्योंकि बच्चे ला के रख देते हैं। और कुट्टू का आटा वगैरह छान लिया है, 2-4 रोटी सेक के रख दी है पहले, क्योंकि हस्बैंड तो रोटी लेंगे, सब्जी रखी हुई है दिन की, और अपने और बच्चों के लिए बनाएंगे कुट्टू की पकौड़ियाँ। हस्बैंड के लिए रोटियाँ सेक दी हैं। तो चलिए फटाफट से सामान रिता देते हैं। तो सारी चीनी इस बड़े डब्बे में रिता दी है। छोटा डब्बा जो मेरा यूज़ होता है उसे भी भर कर मैं रख दूँगी। और ये सारी चीनी फिर इन पन्नियों को झाड़ झाड़ के भी रख दूँगी, और सारा सामान रिता के अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो ये चीनी होगी है, इसमें रखेंगे। ये कनस्तर मेरे रिफाइंड के पैकेटों का ही है, इसमें 2-1 पैकेट पहले के रखे हुए हैं। तो इसमें ही मैं रिफाइंड के पैकेट रखती हूँ, कुछ अलग से नहीं रखती हूँ फ्रेंड इसमें, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है अगर एक भी फट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें मैं सारे रिफाइंड के, सरसों का तेल है, ये बर्थ वाला रिफाइंड है मेरा, ये सारे रखती हूँ मैं। तो चलिए हमारे कनस्तर भी बंद हो गया है। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी सी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड मेरे साथ किचन में ही लग रहे थे, दही वगैरह बिलोने लग रहे हैं वो। और यहाँ बना रही हूँ मैं कुट्टू की पकौड़ी, सामान वगैरह रिताने के बाद, क्योंकि हस्बैंड की रोटियाँ बना के रख दी थी, और बच्चे और हम खा लेंगे कुट्टू की पकौड़ी। तो यही मेरी आज की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड अष्टमी की। तो कुट्टू की पकौड़ियाँ बन रही है, खाने में थोड़े से चिप्स हो जाएंगे। और तो चलिए फटाफट से भोग लगा के आते हैं हम बनाते हुए, क्योंकि थोड़े से चिप्स हो जाएंगे, 2-4 पकौड़े। मैं इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही फ्रेंड, मैंने कितनी बार रेसिपी शेयर करी हुई है। दूध के लिए भगोना धो लिया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ बना लेते हैं खाना। और किचन में ना रोटी बनाने के बाद सबसे पहले मैंने किचन साफ़ करा था, क्योंकि ये व्रत का खाना बन रहा है और इसमें अन्न का हाथ लगना अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने सबसे पहले रोटियां बना के किचन साफ़ करा था। क्योंकि सामान रिताया तो थोड़ा बहुत चीनी वगैरह नीचे गिर गई थी, उसे साफ़ करा पहले और फिर खाना बनाने लग रही हूँ यहाँ पे अपने व्रत के लिए। तो चलिए फटाफट से कुट्टू की पकौड़ियाँ सीखने लग रही है, आप लोग देख सकते हो। और एक घान उतर गया है, इतने भोग वगैरह लगाए आएंगे, दूसरा घान उतार लूँगी फ्रेंड में। तो थोड़े से बहुत चिप्स वगैरह हैं, दूध उबलने रख दिया है, यहाँ मैं भोग लगा के आ गई हूँ। तो फ्रेंड मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे, थोड़ा सा मुझे भी हौसला सा मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए ना देरी करके यहाँ पे अपनी पकौड़ियाँ उतारना शुरू करते हैं। और एक तरफा गैस पे दूध उबल रहा है, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल किचन साफ़ करके ही मैं खाना बनाने लगी हूँ। और गर्मी फ्रेंड इतनी हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, किचन में भी 2 मिनट खड़ा नहीं होया जाता है। पर ये है ना, हम लोग हाउस वाइफों को तो करना ही होता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो करना ही होता है। तो चलिए फटाफट से हमारी लास्ट की पकौड़ियाँ भी उतर गई हैं। अब इसमें चिप्स वगैरह भी हम डाल देंगे थोड़े बहुत। और ये रह गया है एक बार का घान, इसे उतार लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद चिप्स तल लूँगी फ्रेंड। मेरी वीडियो ज़रूर देख लिया करें फ्रेंड, बहुत मेहनत करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी कह देते इतना टाइम हो गया तुझे वीडियो बनाते बनाते, कुछ तो हासिल हुआ नहीं। पर क्या करूँ फ्रेंड, मुझे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी कुछ कर लूँगी फ्रेंड। तो चलिए यहाँ फटाफट से हमने लास्ट का घान डाल दिया है और ये भी सीख जाएगा। उसके बाद अपनी और बच्चों की प्लेट लगा लूँगी, क्योंकि अभी दोनों बच्चे नीचे हैं। क्योंकि अभी एक आधी रोटी पापा के लिए सीखी थी ना बच्चों के लिए, तो उन्होंने खा ली है। तो ये लास्ट की हमारी पकौड़ियाँ सीखने लग रही हैं। आ जाइए आप लोग भी कुट्टू की पकौड़ी, चिप्स और दही के साथ खाना खा लीजिए। तो यही आज रात का हमारा खाना है फ्रेंड। तो ये लास्ट में देखिए मैं चिप्स भी तल देती हूँ, थोड़े से ना अच्छा सा कुछ अलग सा भी हो जाएगा, खाली कुट्टू की पकौड़ियाँ नहीं रहेंगी। तो ये देखिए थोड़ी सी, तो ये मैंने लास्ट के, चलिए ये बाज़ार के हैं फ्रेंड, मैंने घर पे नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगता है मैं बना पाऊँगी। तो ये देखिए फटाफट से उतार निकाल लिए हैं और लगा लेते हैं अपनी प्लेट, क्योंकि ये थोड़े से ही तलने थे, मुझे ज़्यादा नहीं। मैं भी एक बार तल के देख रही हूँ, सिंधा नमक के हैं फ्रेंड ये।
तो ये लास्ट के रह गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं, फिर लगाएंगे अपनी प्लेट। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड अपनी अपनी फैमिली का ना सबका ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखिए, मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पंखा बंद करके कर रही हूँ और पसीनों में बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है, 2 मिनट भी पंखे के बिना बैठा नहीं जाता है। तो चलिए ना देरी करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लगा लेते हैं अपनी प्लेट। चलिए फास्ट खोल के आते हैं, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ आप लोगों से। जब तक अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत मौसम बहुत ही ज़्यादा, कभी बुखार कभी कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। तो चलिए लगी है हमारी प्लेट, आप सोचोगे बार बार बोल रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो चलिए हम फास्ट खोल के आते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। सबको जय श्री श्याम।